केंद्र के नए कृषि कानून का विरोध अब एमपी में भी शुरू होने लगा है। लिहाजा शिवराज सरकार ने भी किसानों को समझाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों को मैदान में उतार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। धीरे धीरे आंदोलन का दायरा पंजाब से निकलकर अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी पहुंचने लगा है, जिसने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में भी विरोध के स्वर अब तेज होने लगे हैं। लिहाजा नेताओं के बाद अब शिवराज सरकार ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को समझाने के लिए मैदान में उतार दिया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अगर यह कानून लागू नहीं होगा तो किसान का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। पहली बार मोदी जी इस कानून के तहत किसानों को मिलेगी। अभी तक सिर्फ मुट्ठी भर जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे या व्यापारी थे उनको मिलती थी, शहर के लोगों को ये इनको तकलीफ हो रही है। अरे गांव को, किसान को तो अब आज़ादी मिली है, और अगर ये कानून पास नहीं हो, जो चल रहा है इसको बदला, तो किसान का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। और इसलिए इस देश का किसान इस बिल के साथ है, और इसलिए हमने तय किया है कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में हमारे कृषि विभाग के अधिकारी, मैंने हरदा से शुरू कराया है, डीडीए वेबिनार के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से किसानों को समझा रहे हैं कि हित क्या क्या है, और इसके कारण किसान इसके समर्थन में खड़ा है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने आंदोलन कर किसान संगठनों पर बरसते हुए इसे घोर बीजेपी विरोधी, देश विरोधी और किसान विरोधी बताया। उन्होंने कांग्रेस पर भी किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा। विरोध करने का सबको अधिकार है, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह कर और ये किसानों के हित में और सुधार करने का काम किया है। अच्छा, मैंने किसान संगठन के, अभी मेरी टीवी पर चर्चा हुई, किसानों संगठन से अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की कि मोदी जी ने पहली बार किसान सम्मान निधि दी 6,000 रुपये साल, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4,000। जो किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं ये किसान के हित में, एक 77 लाख किसानों को 1 लाख करोड़ मिला। एक किसान संगठन ने स्वागत किया क्या? इन्होंने, कांग्रेस ने स्वागत किया क्या कि नहीं अच्छा काम करो? एक ही चिट अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, बड़े बड़े लोगों को मिलेगा। ये 77 लाख किसानों के खातों में गया, टाटा, बिरला, अंबानी के खातों में गया क्या? तुमने 1 रुपया दिया नहीं, और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है, तो तुमको तकलीफ हो रही है। और इसलिए ये जो संगठन है, जितने भी आंदोलन कर रहे हैं, ये घोर बीजेपी विरोधी और देश विरोधी है और किसान विरोधी है। अगर ये स्वागत करते हैं किसानों के हित का, हाँ, तो कांग्रेस ये जो कार्य, सुनिए, ये कार्य कर रही है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं, तुमने 55 साल में एक शौचालय नहीं बनाया हमारी माताएं बहनें, तुमने 55 साल में एक मकान नहीं बनाया, तुमने गैस टंकी चुना दिया किसानों के लिए, तुमने न बीमा योजना लाए, न तुमने केसीसी लाए, तुमने तो जमीनें बिकवा दी किसानों की 18% और 20% और चक्रवृद्धि ब्याज लेते थे। ये भारतीय जनता पार्टी, अटल जी जब आए तो फसल बीमा योजना लाए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाए, और आज आए मोदी जी तो उन्होंने किसान सम्मान निधि लेकर आए हम, और ये नए कानून लाए। ये किसानों के हित में, ये किसानों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। तो वहीं एमएसपी को लेकर कृषि मंत्री ने तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान हुए एक वाकये का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला कि किसान की समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकना चाहिए, लेकिन आजाद भारत के 70 साल में जो काम नहीं हुआ, सरकार की भी एक क्षमता है, उसकी भी आर्थिक स्थिति है। जैसे जैसे सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक होती जाएगी और हम करेंगे तो हम समर्थन मूल्य का भी, लेकिन पहली बार प्रधानमंत्री जी ने लागत का 50%, कांग्रेस के राज में 2 रुपये 5 रुपये बढ़ते थे समर्थन मूल्य में। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, 2008 का आप सब याद होगा, 855 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य था। आईटीसी और कारगिल कंपनी आ गई, 950 में पूरा गेहूँ खरीद गया, एक बोरी गेहूँ भी एफसीआई को नहीं मिला। और यही कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह जिसको बहुत ईमानदार बोलते थे, और शरद पवार कृषि मंत्री थे, इन्होंने ग्लोबल टेंडर बुलाया, 1350 रुपये का आया तो बोले नहीं ये नहीं लेंगे, खरपतवार रहित चाहिए, तो 1650 रुपये कुंटल में विदेशों से गेहूं खरीदा गया। और हमारे किसानों का 855 का सोना जैसा गेहूं, 855, और सड़ा गेहूं, लाल गेहूं इटली से, दुनिया भर से, वो गेहूं 1650 में खरीदा गया। और ये किसानों के हित की बात कर रही है कांग्रेस, कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए। तो वहीं 8 दिसंबर को होने जा रहे भारत बंद के दौरान मंडियों के बंद होने की बात को नकारते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसान मंडियों को बंद नहीं होने देंगे। मंडी बंद किसान भी नहीं होने देगा, मंडी बंद, मंडियां चालू रहेगी। किसान तो खुद ही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं भाई। किसान देखिए, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इस बिल के साथ है।
कुल मिलाकर भाजपा कृषि बिल को लेकर दो मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी पर किसानों को साधने के साथ साथ उनकी आड़ में राजनीति कर रहे विपक्षी दलों से भी निपटना है। देखना दिलचस्प होगा कि मजबूत संगठन के लिए जाने जाने वाली बीजेपी कैसे किसानों तक बिल के फायदे पहुंचाती है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।